नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। आज हम बात करेंगे जेपीएससी, महान जेपीएससी जिसने लास्ट 22 साल में 7 एग्ज़ामिनेशन ले लिए। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है 7 एग्ज़ामिनेशन लेने के लिए। छत्तीसगढ़ वालों ने तो 22 साल में, हमारे साथ ही बना था, उसने 17 एग्ज़ामिनेशन ले लिए लगभग अभी तक पीसीएस की। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड रहेगा 7वीं से 10वीं जेपीएससी पे रिसेंट जो हाई कोर्ट में केस हुआ था। तो आज उसके रिगार्डिंग कुछ जजमेंट आई है, तो वो क्या है, कट ऑफ नहीं जारी किया जा रहा, उस पर हम बात करेंगे। 11th जेपीएससी में आने में जो लेट हो रही है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि उसमें कट ऑफ डेट क्या हो सकता है, जो एज लिमिट होता है आपका कि मैक्सिमम कितने साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, क्या उसमें कुछ छूट मिलेगी इस बार। ये कुछ चीज़ें हैं और अभी आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि इसमें आपको जितने भी इससे रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब अगर हम बात करते हैं, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट को। जेपीएससी पूरी तरह बोल दिया कि भैया हमारे मालिक हम नहीं, हाई कोर्ट है। बार बार जब तक हाई कोर्ट नहीं लताड़ता है जेपीएससी एक्टिवेट नहीं होता है। पूरा स्टूडेंट हल्ला किए कि भैया आपने अपनी नियमावली बनाई थी 2015 में कि हम नियुक्ति पत्र के साथ कट ऑफ भी देंगे, वो तो दिया नहीं आपने। और जब कम से कम लोग हल्ला कर रहे हैं तब तो कुछ दे दो। लोगों को उम्मीद थी कि 8 जुलाई को सबको ज्वाइनिंग मिल गया तो उसके बाद ही कट ऑफ मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं मिला। और फाइनली स्टूडेंट को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इतनी शर्म की बात है। यहाँ के स्टूडेंट एक तो जी जान लगा के पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च होता है पढ़ाई लिखाई में, तैयारी में, और उसके बाद केस मुकदमे के लिए भी पैसा जमा करके वकील के पास जाओ। लगता तो ये कॉमेडी है, लेकिन ये शर्म की बात है पूरे इस राज्य के लिए कि आप एक छोटा से छोटा चीज को भी ध्यान नहीं कर सकते हो। बार बार क्या कोर्ट को ही आना पड़ेगा तभी आप एक्टिव होगे? तमाशा हो चुका है ऐसा। तो कोर्ट ने बोला है कि 2 मुद्दे पे इसमें बात हुई कि जब आपका खुद का नियम है तो इतनी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? क्यों नहीं कट ऑफ मार्क्स दिया जा रहा है या मार्कशीट दिया जा रहा है, जो कैंडिडेट सक्सेस हुए हैं उनका भी और जो फेल हो गए हैं उनका भी। और दूसरा सवाल ये उठा गया कि इस बार जो था उसमें दिव्यांगों का 7 सीट रिजर्व था, लेकिन जिसमें से 3 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। तो बाकी 4 सीट क्या किया आप लोगों ने, उस पर किसको डाला है? ये भी 2 सवाल हैं जो कि हाई कोर्ट ने पूछा है जेपीएससी से, और जेपीएससी को बोला गया है कि आप 4 सप्ताह के अंदर हमें जवाब दो इन दोनों पॉइंट पे। अब जेपीएससी देखिए क्या जवाब देता है, क्योंकि जेपीएससी के जवाब से ही बहुत कुछ तय होगा आगे जाके। जेपीएससी इसके रिगार्डिंग उसका क्या मोटिव रहता है, वो क्या बोलना चाहता है, तो इंतज़ार करते हैं कि वो जल्द से जल्द या तो कट ऑफ मार्क्स जारी कर देगा, आपके आंसर शीट जारी कर देगा, क्योंकि लोग आरटीआई कर के भी थक गए, उन्हें आरटीआई का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आरटीआई को भी खा गया है। जो आम आदमी, आम इंसान को पावर मिलता था आरटीआई को, उसको भी खा लिया गया, छीन लिया गया। तो ये था हाई कोर्ट और जो जेपीएससी के बीच ड्रामा चलता है वो, और ये तो शुरू से चलते आया है। 7 एग्जामिनेशन, समझ लो कि स्टूडेंट का साथ कितना बड़ा धोखा, किस हद तक का भ्रष्टाचार और क्या बोलूँ इनएफिशिएंसी है। बड़े बड़े बात तो करते हैं लोग, लेकिन एक छोटा सा प्यून चपरासी भी इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन करवा देगा उससे अगर रख दूँ वहाँ। तो इतने बड़े बड़े लोग होके भी पूरे 22 साल में बस 7 एग्जामिनेशन ही करवा पाए हैं। और यही कारण है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, होंगे ही, क्योंकि अगर आप हर साल एग्जामिनेशन नहीं लोगे तो बच्चा जब तक आप अगला एग्जामिनेशन की डेट निकालोगे तब तक उसका एज ही ख़त्म हो जाएगा। और आपने एज भी काबिल बन के रख दिया है 35 साल। अभी स्टूडेंट गए थे सीएम से मिलने
कि हमारी जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि यूपी में आप देखोगे, राजस्थान में आप देखोगे तो वहाँ 40 साल है, तो झारखंड में भी 40 होना चाहिए। और इसके लिए जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं सबको एक साथ आना होगा, गवर्नर के पास, सीएम के साथ, हर किसी के पास अपने बातों को रखना होगा कि जो एज लिमिट है वो बढ़ाया जाए। और दूसरा जो एग्ज़ामिनेशन है वो रेगुलर होना चाहिए। बीपीएससी इतने स्पीड से एग्ज़ामिनेशन ले रहा और जेपीएससी तो बैठा हुआ है पूरी तरह, और इतना कांड करने के बाद भी स्टूडेंट हो हल्ला कर रहे हैं, तब भी जू तक नहीं रेंग रही कान में। तो दूसरा ये था कि कट ऑफ एज की तो मैंने बात बताई आपको कि लोग मिले थे, एज लिमिट 40, और अगर जोड़ लगाया जाए तो हो भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब दूसरे राज्य में है तो यहाँ भी हो सकता है। अब कट ऑफ की बात करें तो जब 7 to 10 जेपीएससी का ही चल रहा था एग्ज़ाम का, तो उसी टाइम लोगों ने आंदोलन किया था कि जो हमारा कट ऑफ है वो हो जाना चाहिए 2011। लेकिन उस टाइम भी तमाम तरह के धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन किसी की भी नहीं सुनी गई, और जो आपका 7 to 10 जेपीएससी है उसका कट ऑफ डेट रख दिया गया अगस्त 2016। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, मतलब हाई कोर्ट में भी जजमेंट ये सब गया केसेस, उसके बाद भी कहा गया कि अन्याय हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, तो हो सकता है अगर इस बार आप लोग दबाव बनाओगे सरकार के ऊपर तो कट ऑफ में कुछ राहत मिल जाए, नहीं तो फिर कट ऑफ जो अभी वैकेंसी आएगी उसका भी 2021 डाल दिया जाएगा। तो अगर प्रेशर बनाया जाए तो हो सकता है कट ऑफ 2017 के आसपास चला जाए। तो ज़रूरत है प्रेशर बनाने की, क्योंकि शांति से बैठ जाने से बस एग्ज़ाम की तैयारी करते जाओगे, आपका एज निकल जाएगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आईना देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी आईने में ही धूल थी और चेहरे को साफ करते रह गए, तो वही हो जाएगा। तो ये सब तो चलेगा ही। और इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, वैकेंसी का, हाँ एक और मामला था। एक मामला ये था कि नियमावली में जो बार बार इसमें केस हो जाते हैं, तो उसको लेकर जेपीएससी इसमें संशोधन करना चाह रहा था। उसके लिए 3 मेंबर की कमेटी बनी, और जेपीएससी का डिमांड था कि जो पीटी में है उसमें आरक्षण दिया जाए। तो 3 मेंबर की जो कमेटी है उसने कहा कि जो इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए ऐसे ही निकल गए हैं, अगर आप इसमें आरक्षण दे दोगे तो इस बार का जो 7 to 10 है वो भी फंस सकता है। तो उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। इसमें थोड़ा ताना तानी चल रहा है, समझ रहे हो ना। गवर्नमेंट भी है वो भी पीटी में आरक्षण के फेवर में है, लेकिन जो अभी कमेटी बनी है 3 मेंबर की, वे लोग इसके फेवर में नहीं है। तब आगे देखते हैं इन दोनों के बीच क्या सेटलमेंट होता है। उसके बाद ही जब ये विवाद ख़त्म हो जाएगा तब वैकेंसी आएगी। इसीलिए अभी फ़िलहाल तो जहाँ तक मुझे लगता है, अब कुछ भी कहना तो वो होगा कि सितंबर लास्ट से पहले तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है सबके लिए। तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि एक दिन में तैयारी होती नहीं है, तो 2 लोग होते हैं। एक तो ये जो गेम चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, उसको एंजॉय करना है, ठीक है ना, उसमें घुस नहीं जाना है। ड्रामा देखो, एंजॉय करो, खुश हो जाओ, और जहाँ जहाँ कुछ आपको एक्शन लेना लो और पढ़ाई में लग जाओ। कुछ लोग इसी में घुस जाते हैं, इसी को अपना कैरियर बना लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि कभी भी एग्जामिनेशन निकले उसके बाद आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। और अगले बार से तो पेपर को भी बोल दिया गया है कि ऑनलाइन डाल दिया जाएगा। तो पार्शियलिटी बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, मतलब पारदर्शिता होगी अगले एग्ज़ाम से, ठीक है, इस बार के कंपैरिजन में। तो आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए। झारखंड का हमारा जो बुलडोजर सीरीज़ है झारखंड के जीके का, वो कंटिन्यूस आ रहा है, उसे आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका कलेक्शन किया गया विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसे आप देख सकते हो। और भी चैनल में कुछ कुछ वीडियोस है, उसे आप देख सकते हो। और साथ ही आपको तैयारी में लगे रहना है। अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है आपको जेपीएससी रिगार्डिंग, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि मेंस के पेपर अपलोड करने को, तो वो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इस सप्ताह के एंड तक कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीक पक्का कर दूंगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन तैयारी आपको करते रहना है। लाइफ में हर कुछ चलते रहेगा, उसमें घुस नहीं जाना है, हर कुछ को छू के निकल जाना है, ठीक है। उसमें अगर डूब जाओगे तो डूबते रह जाओगे, और जेपीएससी का कोई गारंटी नहीं है।
हो सकता है ये आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, क्योंकि फिर अगर 2 साल 3 साल 4 साल डिले हो गया तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।